सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट की राय। इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदारती रेफरेंस पे पूछा गया सवाल कानूनी नहीं, राय के बगैर वापस भेज दिया जाए। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। बैलेट पेपर की सिक्रेसी हतमी नहीं। अदालत की ये राय अहम है। अदालती राय मानना इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद। सुप्रीम कोर्ट की राय पर इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सेनेट इलेक्शन के हवाले से अदालती राय और हुकूमत की इस्तदा पर गौर। डीजी लॉ की ब्रीफिंग। हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर और हम समझते हैं कि वो इंतहाई हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बदउनवानी ना हो। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे एक रास्ता नज़र आया है कि जो वोटर है जब उसको ये पता लगेगा कि ये हो सकता है कि कल को मैं जो फैसला करता हूँ उसका इंकशाफ हो जाए तो उसके बाद वो होशियार होगा और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करेगा। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है और हम वो आपको मुहैया कर सकते हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, 2 घंटे में ये सारे बैलेट पेपर छप जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की राय। हुकूमती वफ्द की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को काबिल शनाख्त वोट के इस्तेमाल के लिए कहा। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंच गई। गुजारिशात रखती। ओपन बैलेट से आइन को खतरा है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है क्योंकि ना कानून है और ना ही रूल्स को अमेंड किया गया है। ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के अंदर, उनका इतलाक सिर्फ आइन और कानून में तरमीम से हो सकता है। कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजी से बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? मरीम नवाज का ट्वीट। ये आरटीएस के जरिए आए हुए लोग जो हैं ये दोबारा से सेनेट के अंदर आरटीएस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को अपने माने पहनाना और अपने मानी बनाकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाकर धावा बोलना, ये मैं समझती हूँ कि इदारों को प्रेशराइज करने की जो है वो एक साजिश है। सदर ममलिकत इस्तीफा दें या उनका मुआवजा किया जाए, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। विफाकी वज़रा ने किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पर धावा बोला। अब दादागिरी दोबारा नहीं चलेगी। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। फिरदौस आशिक आवान पर भी तनकीद। अरमानों पे हौस पड़ी है। उन्हें अब समझ आ गई है कि जिनको खरीदो फरोख्त करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे वो तमाम बकरे उनके हाथ से निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीडीएम क़यादत के अरमानों पर ओस पड़ गई। जिन्हें सियासी पिच पर एक ओवर खेलना नसीब नहीं हुआ वो सेंचुरियों के ख्वाब देख रहे हैं। नादान बगैर खेले ही फतह के डंके बजा रहे हैं। इन्हें कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया टॉक। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है। जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की
वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी, सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए राय दी गई। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। सबने देख लिया शफाफियत के मामले पर कौन कहां खड़ा था। पुराने पाकिस्तान में हर चीज पैसे के जोर पर होती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला, सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। इस्लामाबाद में हफीज शेख ही कामयाब होंगे, शेख रशीद को यकीन। बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्द फैसला हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला। आज आइन से मोहब्बत करने वालों का दिन। सब जानते हैं सदारती रेफरेंस गैर आइनी था। पीटीआई अपने अरकान पर दबाव डालने के लिए रेफरेंस लाई। सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की जीत हुई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब। पीटीआई उम्मीदवारों की कामयाबी का मिशन। वजीर आजम से वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर और वजीर आला पंजाब की मुलाकातें। सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। हफीज शेख को कामयाब कराने की हिकमत अमली पर गौर। शफाफ इलेक्शन हुए तो फतह इमरान खान की ही होगी। इत्तेहादी जमातें मिलकर हुकूमती उम्मीदवार को कामयाब कराएंगी। ख्वाहिश है पैसे लिए बगैर सेनेट इलेक्शन हो। वजीर खजाना हफीज शेख की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात, बलोचिस्तान में भी राबतों में तेजी। हुकूमती इत्तेहाद की मुतहदा अपोजिशन को 4 नशिस्तें देने की पेशकश। हिज़्ब इख्तिलाफ 6 नशिस्तों के लिए डट गई। चेयरमैन सेनेट की बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ का हिसाब बराबर करने पर इसरार। यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान से भी सेनेट के लिए वोट मांग लिया। दीगर अरकान कौमी असम्बली को भी खत। ऐवान बाला के इंतखाब के लिए यकजहती की जरूरत। इलेक्शन अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा पीडीएम उम्मीदवार। एमक्यूएम का सेनेट इलेक्शन में हुकूमत की हमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। मुत्तहिदा से इन्हें कोई सरप्राइज नहीं मिला। सेनेट इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल। 2 नशिस्तें हासिल कर लेंगे। इस बार हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और पोजीशन मुस्तहकम है। ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी इस 2.5 साल के अंदर। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा। जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल के अपने उम्मीदवारों पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। सुना है सेनेट टिकट खरीदा गया। ज़मीर फरोशों को वोट नहीं दूंगा। करीम बख्श गबोल का वीडियो बयान। पीटीआई का सिंध हुकूमत पर अरकान असम्बली को धमकाने का इल्ज़ाम। करीम बख्श गबोल को धमकाकर बयान लिया गया। हमारे 3 अरकान असम्बली को अगवा कर लिया गया। किसी रुकन को कुछ हुआ तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार होगी। खुर्रमशेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म। मुकर्ररा वक्त के बाद सियासी सरगर्मियाँ गैर कानूनी तस्वुर की जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन। गया तो मुझे जेल में जब पहले तशद्दुद किया गया, फिर एक सेल में रखा गया। रात को 11 बजे
हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल आता है, उसने मुझे कहा कि अभी अभी शर्जील मेमन का फोन आया है हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल के उसको बताना है कि वो उसको मच्छर खा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक वेपन्स कहां से आए? इसका लाइसेंस है इसके पास? बोले पूरी वीडियो है सर, ये नाम लिया गया, उसने रिस्पॉन्ड किया, इसको बैठ जाइए, ये क्यों खड़े, ये क्यों खड़े? सिंध असेंबली में फिर हंगामा आराई हलीम आदिल शेख का शर्जील मेमन पर जेल में हमला कराने का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर के इल्जामात बेबुनियाद, ये जदीद हथियार लेकर हल्के में गए, सिंध में किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे, जियाले रहनुमा का जवाब। PS 88 में हंगामा आराई और तजावुजात केस। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कल मुकदमा सुनेगा। रेफरेंस कैसे लीक हुआ, हुकूमत ने एक लफ्ज नहीं बोला, ख्वाहिश है समाअत बराह रास्त दिखाई जाए, जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त। खातून अव्वल का लाहौर में पनाहगाह का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा, सहूलतों से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली, पनाहगाह में मुकीम अफराद से गुफ्तगू, खातून अव्वल की पनाहगाहों में मसाइल के हल और फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन अब निजी शोबे में भी दस्तयाब। लाहौर का डॉक्टर्स अस्पताल वैक्सीन लगाने वाला पहला निजी अस्पताल बन गया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, दूसरे मरहले में आम शहरियों को सहूलत मिलेगी। अवाम पर एक और बोझ, LPG की कीमत में ₹1.84 फी किलो इजाफा, नई कीमत ₹159.74 मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹21.78 महंगा, नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा, जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ सहूलियात और गाड़ियों की अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग। सिपा सालार ने बेहतरीन अंदाज में गाड़ियों की देखभाल करने पर वर्कशॉप की कारकर्दगी को सराहा।